नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है बैलेंस्ड डाइट की। तो ये बैलेंस्ड डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हो, ठीक है, और राइट क्वांटिटीज में और राइट प्रोपोर्शन में। मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो ना, वो राइट क्वांटिटी में होगा, ठीक है, और राइट प्रोपोर्शन में होगा, ताकि जो भी आपकी बॉडी की नीड्स है ना, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, जो प्रोटीन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो पूरी तरीके से बॉडी के पूरे हो सके। तो इस टाइप की डाइट को कहते हैं हम बैलेंस्ड डाइट, जिसमें शरीर का पूरे तरीके से ख्याल रखा जाता है, उसके हर टाइप की जो भी नीड्स है ना, उसके पूरा हो सके। वो मतलब डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं उसके हम, उसके लिए हम, ठीक है। अब क्या इंश्योर करती है ये? इससे क्या होता है, हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होती है, शरीर का पूरा विकास होता है, ठीक है। और जो बॉडी की मेंटेनेंस है ना, वो भी सही रहती है। मतलब जो बॉडी को फंक्शनिंग के लिए जो नीड होती है ना, वो पूरी होती है बैलेंस डाइट से। अब कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बैलेंस डाइट के? सबसे पहले कंपोनेंट्स तो है जो यहाँ पे अलग टेबल बनाया है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, ये फंक्शंस हो गए उनके, और ये हो गए सोर्सेज की कहाँ से मिलेंगे वो। अब कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है, ठीक है, बैलेंस डाइट में। उसमें क्या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उससे क्या मिलता है हमें, फंक्शन क्या है उसका, जो भी एनर्जी मिलती है ना हमें, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ठीक है। और सोर्सेज क्या है इसके? राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, पोटैटोज हो गए, आलू हो गया, जैसे चीनी होगी, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है? और शुगर मतलब ये रिफाइंड शुगर नहीं, देसी खांड लगा लिया, कोई सा भी मीठा लगा लो, इस टाइप में, ठीक है। जैसे फ्रूट्स में भी होता है मीठा, तो शुगर उसको उसको बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। दूसरा कौन सा है कंपोनेंट? प्रोटीन। प्रोटीन किसके लिए यूज होता है? बॉडी बिल्डिंग का जो काम है ना, जो शरीर के जो बिल्डिंग होती है, पूरी जो ग्रोथ होती है, जो टिश्यू रिपेयर होता है, मान लो चोट वगैरह लग गई, मसल्स वगैरह बिल्डिंग है, वो सारी किससे होती है? हमारे प्रोटीन से होती है। प्रोटीन किससे मिलता है? हमें मिल्क से मिलता है, पल्सेस जो दालें होती है, सोया से मिलता है, बीन्स होते हैं उनसे मिलता है, नट्स होते हैं जैसे पर ये बादाम, अखरोट वगैरह, काजू वगैरह हो गए, इनसे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मीट वगैरह नहीं यूज़ किया है, वैसे तो मिल्क को भी हटाया जा सकते हैं यहाँ से, बट वीगन डाइट के हिसाब से बनाया गया है भाई ये पूरा आर्टिकल मेरा, ठीक है, पूरी जो वीडियो बनी है, ठीक है। तो मीट के बिना भी यहाँ पे सर्वाइव किया जा सकता है, किसी को मार के अपने आप को ही बनाना है फिर तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है, अगर आप उसके लिए आए हो तो। अब फैट्स के लिए हाँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए कह सकते हो कि मीट से प्रोटीन ही मिलता है, बट इंसानों के लिए वो सही नहीं है, अगर आप अच्छे इंसान हो तो। फैट्स कहाँ से मिलते हैं हमें? दूसरा आता है हमारा फैट्स, ये रहा, ठीक है। फैट से किस चीज़ एनर्जी रिज़र्व करने के लिए यूज़ होता है, इंसुलिन के लिए, इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है फैट्स, ठीक है। किससे मिलता है हमें? बटर ऑयल, बटर से हो गया, ऑयल से हो गया, ठीक है, नट्स से हो गया और घी से हो गया, हमें फैट मिलता है। और क्या फिर विटामिन कहाँ से मिलते हैं हमें? अगला न्यूट्रिएंट कौन-सा है? विटामिन। ये किससे मतलब ये क्या करता है? रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शंस को, जो भी फंक्शन है ना बॉडी के, खाना-पीना जो भी है, ठीक है? वो विटामिन से पूरा होता है। और जो हमारे डिसीज़ होते हैं ना, हमको उनको उनसे प्रिवेंट भी करता है हमें। अब मिलते कहाँ से हैं? फ्रूट्स से मिलते हैं, वेजिटेबल्स से मिलते हैं और मिल्क से मिलते हैं। मिल्क यहाँ पे सोया मिल्क वगैरह इस टाइप का मिल्क लगा लो भाई, ठीक है? ये गाय भैंस वाला दूध नहीं है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट में कौन से हैं कंपोनेंट्स? मिनरल्स हो गए, ठीक है? मिनरल्स में कौन से यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? जो हड्डियों की हेल्थ होती है उसको बनाता है, जो नर्व की फंक्शन, नसें वगैरह हैं, उनकी फंक्शनिंग में सहायता करता है। जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो भी हमारी किससे होती है? मिनरल्स से होती है। सोर्सेज़ क्या है इसके? साल्ट हो गया, ठीक है? और ग्रीन हरी सब्जियाँ जो भी होगी, ये इसके सोर्सेज़ हैं। वाटर हमें किससे मिलता है? क्या करता है? शरीर को हाइड्रेट रखता है, ठीक है? और जो वेस्ट है ना शरीर का, उसे क्या करता है? हमारे जो यूरिन यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। अब ये सोर्सेज़ क्या है इसके? वाटर हो गया, फ्रूट्स में भी पानी होता है, वेजिटेबल्स में भी पानी होता है, तो ये हो गए इसके सोर्स। उसके बाद चाहिए होता है हमें डाइटरी फाइबर, जो उस खाने को पचाने के लिए और बाहर फेंकने के लिए, मतलब पास करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हाँ, हेल्प इन डाइजेशन, जो डाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन्स होते हैं जो अनाज होता है हमारा, उससे मिलता है। फल हो गया, सब्जियों से हो गया, सबसे क्या मिलता है हमें? डाइटरी फाइबर मिलता है। या इसबगोल हो गया, ठीक है? या गोंद कतीरा टाइप की चीज़ें हो गई, इनसे भी क्या मिलता है हमें? डाइटरी फाइबर मिलता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की? भाई बैलेंस डाइट खा तो लिए, मतलब फ़ायदा भी तो पता होना चाहिए ना, क्या फ़ायदा है इसका? तो हमें शरीर को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भी डेली एक्टिविटीज़ है ना, अगर उसके लिए हमें ताकत चाहिए होती है, तो वो किससे मिलती है हमें? बैलेंस डाइट से। दूसरा क्या है? सपोर्ट करता है, जो हमारे शरीर का विकास हो रहा है, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है? जो खासकर बच्चों में, बच्चे क्योंकि बढ़ता शरीर होता है, उनको उनको पूरी डाइट चाहिए होती है बढ़ने के लिए, तो ये किससे मिलती है उनको? बैलेंस डाइट से। उसके बाद क्या है? स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, जो आपके शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता है ना, ठीक है? उससे हमें क्या करता है? उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है? और प्रिवेंट करता है डिसीज़ से, जो भी हमें रोग होते हैं ना, उनसे हमें बचाता भी है ये। और क्या करता है? हेल्प्स मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, जो बॉडी का वेट होता है ना, कि कितने वज़न के उस मतलब कितनी हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए, उसको भी मेंटेन करने में हमारे हेल्प करता है।
और करता है क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग में, जैसे हमारा लीवर कैसे काम कर रहा है, दिल कैसे काम कर रहा है, ठीक है, किडनियाँ वगैरह, ये सारी फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे इनकी, तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमें बैलेंस डाइट खाना जरूरी है। अब डेली के कैलोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी है हमारी, ये अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। तो ये अडल्ट मेल में कितने होते हैं जो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, मतलब जो बैठे रहते हैं ज़्यादातर, जैसे लैपटॉप वगैरह का काम है जिनका, जो बैठे रहने का काम है, ठीक है, जो दुकान में बैठने का है, तो मेल में कितनी है, 2400 कैलोरी चाहिए होती है उनको, ठीक है। एडल्ट फीमेल में कितनी है, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, बैठने की लाइफस्टाइल हो, 2000 कैलोरी, तो जिनकी काम की है उनकी 2800 3000 के आसपास कह सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं 5 से 10 साल की, उनको 1800 से लेके 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। जो एडोलेसेंट्स हैं, ठीक है, जो किशोर अवस्था में हमारे सारे भाई-बहन, ठीक है, उनको कितनी होती है, 2200 से लेके 2800 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अब फूड ग्रुप्स कौन से हैं बैलेंस डाइट के? पहले तो सीरियल हो गया, ठीक है, और सीरियल और ग्रेन्स हो गए, ठीक है, जिसमें एग्जांपल आते हैं, राइस हो गया हमारे, गेहूँ होगी, ठीक है, ओट्स हो गए, ठीक है। रोल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं और फाइबर प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। पल्सेस और लेgumes हो गए, ठीक है, इनमें क्या हो गया, अपनी दालें होगी, पीस होगी, मटर वगैरह होगी, ठीक है, और बीन्स हो गए, ठीक है, जो फलियाँ वगैरह होगी, ये क्या होते हैं, रिच इन प्रोटीन, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है शरीर को, ठीक है। मिल्क और डायरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इसको भाई काट ही देना, ठीक है। वैसे ये कर्ड उससे मिलती है, बादाम वगैरह के दूध से भी बन जाती है, कोकोनट के उससे भी बन जाती है, चीज़ वगैरह, ठीक है। तो ये इससे क्या मिलता है हमें, कैल्शियम मिलता है और विटामिन्स मिलता है। आप ने एजुकेशन के लिए तो पढ़ ही लो यार, ठीक है। मिल्क और डेयरी के प्रोडक्ट हैं, जो मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ठीक है, और चीज़ हो गया, इनसे क्या मिलता है हमें, कैल्शियम और विटामिन्स मिलते हैं। फूड ग्रुप्स में और कौन से आते हैं इसमें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सबसे बेस्ट है भाई, ठीक है। एग्जांपल हो गए, एप्पल हो गए, ठीक है, पालक हो गई, कैरेट हो गया, बनाना, केले वगैरह हो गए, ठीक है। रोल क्या होता है, ये विटामिन मिलते हैं इनसे, इनसे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं और फाइबर भी मिलता है इनसे हमें। अब फैट्स और ऑयल कहाँ से मिलते हैं, घी से मिलता है, बटर से मिलता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। सोर्स क्या आते हैं, किस रोल में आते हैं, जो भी एनर्जी मिलता है शरीर को, वो यहीं से मिलती है हमें। अब उसके बाद है सैंपल, यहाँ पे लिखा हो कि अगर किसी को वन डे बैलेंस डाइट का प्लान बनाना हो तो उसके लिए क्या-क्या होना चाहिए? ये इंडिया के लिए है भाई, ठीक है? अब ब्रेकफ़ास्ट में क्या खा लेना चाहिए? बेसन का चिल्ला ले लिया जैसे, ठीक है? मिंट की चटनी ले ली, ठीक है? कोकोनट योगर्ट ले लिया आपने, दही ले ली, बनाना ले लिया, ओट्स ले लिए, नट्स ले लिए, ठीक है? ये क्या हो गया आपका ब्रेकफ़ास्ट में, मतलब इनको चेंज करते रह सकते हो आप बीच-बीच में, ठीक है? ये हो गया आपके ब्रेकफ़ास्ट के लिए। अगर आपको डाइट पूरी प्रॉपर, आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन का इंटेक चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, अगर वो सब चाहिए ना, तो ये बैलेंस डाइट आपको बनाई गई है, इसमें सब कुछ ही मिल जाएगा आपको। लंच में क्या कर सकते हो आप, ज्वार बाजरा की रोटी खा सकते हो, तूर दाल खा सकते हो, लौकी, बॉटल गार्ड जैसे हो गए, सब्जी वगैरह, सब्जियाँ तो बहुत सारी हैं, मटर हो गया, बैंगन हो गया, कितनी सारी सब्जियाँ हैं, कोई भी बना के खा सकते हो, ठीक है। वैगन कर्ड खा सकते हो, कोकोनट और सोया से बनते हैं जो उससे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके लंच में आ जाएँगे, जो आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। रोटी आप गेहूँ की भी खा सकते हो, जो मोटे अनाज होते हैं, जो सिंपल अनाज होते हैं ना, जो अपने क्या कहते हैं उनको, मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स भी खा सकते हो आप, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें आपके लंच में कवर हो जाएगा। स्नैक्स में क्या है, शाम को जैसे स्नैक्स खाने का मन है, रोस्टेड चना खा लिया आपने, मसाला चाय पी ली, ठीक है, आलमंड मिल्क वाले की, फ्रूट सैलेड खा लिया आपने, ठीक है, या कोई सा भी सैलेड वैसे भी खा लिया। तो ये क्या हो गया, शाम के आपके स्नैक्स हो गए। डिनर में क्या खा सकते हो आप, ब्राउन राइस खा सकते हो, राजमा करी खा सकते हो, बीटरूट खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, ठीक है। और सब्जियाँ तो बहुत सारी हैं यार। रात को राजमा अवॉइड करना चाहिए वैसे, दिन में खा सकते हो दोपहर में, ठीक है। वैसे अगर रात को अगर ये कोई भी सब्ज़ी खाते हो ना आप, तो वो बढ़िया ही रहेगी आपके लिए। बट हल्के में खाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फैक्टर्स कौन से हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं अपनी बैलेंस डाइट को? वो जैसे ऐज हो गया आपकी, क्या ऐज है उसके हिसाब से आपको खाना खाना पड़ता है। जेंडर होता है, मेल के लिए ज़्यादा थोड़ी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, फीमेल में थोड़ी कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। फिज़िकल एक्टिविटी कैसी है आपकी? मान लो आप बैठे रहते हैं सारा दिन, या आपका शरीर मेहनत का काम है, तो उसके ऊपर भी कैलोरी डिपेंड करती है। आपकी बैलेंस डाइट डिपेंड करती है कि कितनी आपको बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी। ये तो मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन यार। ऐसे मतलब किसी को भी देख के नहीं कह सकते कि ये रूल सब पे लागू होता है। हेल्थ स्टेटस कैसा है? मान लो कोई बीमारी-वूमारी है आपको, तो उसके हिसाब से आपको अपना खाने, कुछ चीज़ें भारी करेंगे आपको, कुछ चीज़ें हल्की करेंगे आपके लिए, उसके हिसाब से आपको खाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है, मान लो आपको, आप दूध पिलाती हैं, प्रेगनेंसी है, उसके लिए आपकी डाइट अलग होगी, उसमें ज़्यादा आपको कैलोरीज़ शायद ज़रूरत पड़ सकती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, आप पैसे-पूसे कितने हैं आपके पास, उसके पे भी डिपेंड करता है। कल्चरल और रीजनल फूड हैबिट्स के ऊपर भी है कि आपके कल्चर में क्या-क्या चीज़ें खाई जाती हैं, और आपके जो रीजनल फूड्स हैं, आस-पास के फूड हैं, वो कौन-कौन से अवेलेबल हैं आपके पास। तो उसपे भी ये फैक्टर अफेक्ट करता है बैलेंस डाइट को। अब रोल क्या है नर्सिस का? नर्सिस का सबसे पहला रोल है कि पेशेंट को एजुकेट करना, ठीक है? और फैमिलीज़ को बताना कि हेल्दी ईटिंग क्या होती है। उनको मतलब सारा डिटेल देने की, इससे आपका शरीर ठीक रहेगा, ठीक है? उनको डाइट चार्ट प्लान करके देना, ठीक है? पेशेंट की जो भी नीड है, जो भी उसका स्टेटस है, एज है, जेंडर है,
ठीक है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है, उसके हिसाब से पेशेंट की नीड है जो भी, उसके हिसाब से उसको डाइट चार्ट बना के देना, प्लान करके देना। तो मॉनिटर करना न्यूट्रिशनल स्टेटस को, ठीक है? जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है ना उसका पेशेंट का, उसको क्या करना, मॉनिटर करना कि देखना वो कैसे काम करता है उस पे। एनकरेज करना ब्रेस्ट फीडिंग को, मतलब जो भी अगर माताएँ हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एनकरेज करना कि आपने बच्चे को दूध पिलाने हैं 6 महीने तक, ठीक है? और बच्चे को अगर 6 महीने से बड़ा हो जाता है उसको न्यूट्रिशन की नॉलेज देने की आपने बच्चे के लिए ये चीज़ें देनी है ताकि बच्चे की जो पूरी बॉडी की इनटेक है न्यूट्रिशंस की वो पूरी होती रहे। और क्या करना, सपोर्ट करना डाइट थेरेपीज़ को हॉस्पिटल में, ठीक है? जो डाइट थेरेपीज़ होती है ना, ठीक है? उनको सपोर्ट करना हॉस्पिटल में ताकि जो भी पेशेंट है वो अच्छी तरह से अपनी डाइट को बना सके और फॉलो कर सके। अब कॉन्सिक्वेंस कौन से हैं? भई सब कुछ तो कर लिया, अगर मान लो अनबैलेंस डाइट तो दिक्कत क्या होएगी? एक तो कुपोषण का शिकार बन जाओगे आप, ठीक है? या तो शरीर का वेट कम रह जाएगा या शरीर का वेट ज़्यादा हो जाएगा, आप मोटे हो जाएँगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपके जो लोगों से लड़ने की क्षमता वो भी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? आप थके-थके से रहोगे और लो एनर्जी रहेगी आपकी सारा दिन। आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे होते हैं ना, कई बंदे बिल्कुल पतले-पतले से होते हैं या कुछ बंदे बहुत ही मोटे होते हैं, ठीक है? तो आपके वो भी शरीर में दिक्कत आ सकती है। या फिर आपको रिस्क, आपको क्रोनिक डिसीज़ का रिस्क तो रहेगा ही, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, हार्ट डिसीज़ हो गया, एनीमिया हो गया, इस टाइप के डिसीज़ का आपको क्या रहेगा, दिक्कत रहेगी, रिस्क रहेगा आपको फ्यूचर में जाके। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। और अगर टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, ये भाई थोड़ा-सा वीगन वाला तो मैंने बताया यहाँ पे, नॉलेज पर्पज़ के लिए आप रख सकते हो सारी चीज़ें, बट मैं वीगन डाइट को फ़ॉलो करता हूँ तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर ही करके चलना फिर, ठीक है? अगर आप वीगन नहीं हो बिल्कुल ही। चाहता तो हूँ सारे हो जाएँ, क्योंकि बहुत क्रूरता हो रही है भाई, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक यू।